दूसरे पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीवी पे न्यूज़ आती है कि बहुत सारे एनिमल्स को बहुत सारे मच्छरों के झुंड ने उनका खून चूसकर मार डाला है। सायतामा अपने पौधों को पानी दे रहा होता है एंड वो भी ये न्यूज़ सुन रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तभी सायतामा देखता है कि एक मच्छर उसके हाथ को चबाता है। देन सायतामा उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मच्छर हर बार बच जाता है। तब सायतामा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है कि अब ये मच्छर नहीं बचेगा एंड वो बहुत ट्राई करता है उस मच्छर को मारने की लेकिन वो नहीं मरता। अभी सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर जो कि एक साइबोर्ग होता है एंड वो देखता है कि बहुत सारे मच्छरों का झुंड सभी का खून चूसे जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर और उससे भी ये न्यूज़ पता चलती है कि बहुत सारे मच्छरों के काटने से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तभी उसको भी मच्छर काटने आते हैं एंड वो सब उसका खून चूस लेते हैं जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से मरता है। देन हम देखते हैं कि सभी मच्छर उसका चूसा हुआ खून उनकी लीडर को देते हैं। वो देन कहती है कि मुझे और खून चाहिए इसलिए जाओ और जल्दी से लाओ। तभी हम देखते हैं इस साइबोर्ग को जिसका नाम जेनोस होता है। देन जेनोस कहता है कि अब मैं समझा कि मतलब तुम अपने सारे मच्छरों से लोगों का खून चुसवाती हो और उसे खुद पी जाती हो। शायद तुम सबको किसी सिग्नल से कंट्रोल करती होगी, मतलब उनको रोकने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। एंड ये कहकर जेनोस अपने हाथों से बीम उस पर शूट कर देता है। देन जेनोस कहता है कि अभी वही रुको, अब मैं तुम्हें मार डालने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायतामा अभी तक मच्छर ही मार रहा होता है, उससे एक मच्छर नहीं मर रहा होता एंड सायतामा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस मच्छर को कैसे मारे। दूसरी तरफ जेनोस और उस मच्छरों की रानी की लड़ाई चल रही होती है जिसमें जेनोस भी उसे मारता है एंड वो भी उसे मारती है। उसके बाद जेनोस अपनी बीम शूट करने का ट्राई करता है लेकिन वो उसे डॉज करती है एंड वो जेनोस का हाथ ही काट देती है। लेकिन जब वो नीचे देखती है कि वो पाती है कि उसके पैर ही नहीं होते, क्योंकि जेनोस भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जेनोस का बस एक हाथ कटा हो लेकिन वो उसके दो ही पैर काटेगा। वो मच्छर की रानी वहां से भाग जाती है। वो कहती है कि अरे यार ये कौन सा बंदा आ गया। वो कहती है कि चलो जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होंगे तो इसलिए वो छोटे मच्छरों को कहती है कि जाओ और उसका खून चूसो। एंड जेनोस उसे देख रहा होता है तो जेनोस कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। और सायतामा कीड़े मारने की दवाई से उसे मार रहा होता है लेकिन अब भी वो मच्छर नहीं मरता। देन जेनोस उसे देख लेता है। सायतामा को जेनोस कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, खतरनाक वाली। तभी बहुत सारे मच्छर जेनोस को मारने के लिए वहां पर जाते हैं एंड वहां पर जेनोस बड़ा धमाका कर देता है। और वो इतना बड़ा धमाका इसलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर 500 मीटर की रेंज में कोई भी ह्यूमन नहीं है। अब जेनोस सायतामा के बारे में सोचता है कि इतने बड़े धमाके से शायद वो मर गया होगा, लेकिन सायतामा के पूरे कपड़े फट जाते हैं, सायतामा नंगा हो जाता है लेकिन फिर भी धमाके से उसे कुछ नहीं होता। सायतामा कहता है कि धन्यवाद तुमने मेरी जान बचाई। अब मच्छरों की रानी उनसे कहती कि मैंने बहुत खून पी लिया, अभी मुझे उस छोटे मच्छरों की जरूरत भी नहीं है। और ये प्रूव करने के लिए वो एक बिल्डिंग को ही तोड़ डालती है जिसके बाद जेनोस सोचता है कि वो बहुत पावरफुल हो गई है क्योंकि वो जेनोस को बहुत मारती है। एंड जेनोस सोचता है कि शायद अब इसे हराने का एक ही रास्ता है कि मैं अपने आप को ही ब्लास्ट कर दूं जिसके साथ वो भी मर जाएगी। एंड जेनोस ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी अपना सायतामा उस मच्छर की रानी को एक बुक्का मारता है एंड वो फट कर मर जाती है। तभी सायतामा अपने मन में सोचता है कि साला अब जाकर मच्छरों से पीछा छूटा। देन जेनोस कहता है कि रुको, क्या तुम मुझे अपना मास्टर बना सकते हो। देन सायतामा कहता है कि ठीक है भैया कोई गल नहीं। दूसरे दिन सायतामा के घर में सच में जेनोस आ जाता है। देन सायतामा कहता है कि क्या तू सच में आ गया। सायतामा कहता है कि पूछते को क्या पूछना था। देन जेनोस उससे पूछता है कि आपकी वो सर का आर्मर क्या है। देन सायतामा कहता है कि आर्मर नहीं टकला है मेरा। देन जेनोस कहता है कि क्या आप मेरी प्रॉब्लम सुनोगे। देन सायतामा कहता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जेनोस शुरू हो जाता है कि एक साइबोर्ग ने उसके विलेज पर अटैक किया एंड सब कुछ तबाह कर दिया। तब डॉक्टर कुसेनो ने उसकी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट किया और 4 साल से वो बुरे लोगों को मार रहा है एंड उसे उस साइबोर्ग की तलाश है। जब ये अटैक हुआ था तब वो 15 साल का था और अब वो 19 साल का है। जब तक वो उस साइबोर्ग को हरा नहीं देता वो चुप नहीं बैठेगा। सायतामा कहता है कि बहुत हो गया, कितना बोलेगा। देन सायतामा कहता है कि थोड़ा कम शब्दों में बता। तभी हाउस ऑफ इवोल्यूशन नाम की एक जगह का साइंटिस्ट सायतामा के उस पंच को देख रहा होता है जिससे उसने उस मच्छर को मारा। वो कहता है कि उस टकले को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। सिंशिप फिर से जेनोस पर होता है और वो कहता है कि सिंपल भाषा में कहूँ तो मेरे को आपकी तरह स्ट्रांग बनना है। सायतामा कहता है कि मैं 25 साल का हूँ और मैंने 3 साल में पूरी ट्रेनिंग की है, इसलिए तुम्हें भी बहुत कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और शायद तब तुम मुझे सरपास कर पाओगे और तुम यंग हो तो तुम कर ही दोगे। तभी सायतामा की सीलिंग एक मॉन्स्टर तोड़ देता है, सायतामा उसका मुंह फोड़ देता है। उसके 2 मॉन्स्टर बाहर होते हैं, सायतामा उन दोनों को भी पेल देता है। तभी सायतामा को कोई जमीन में खींच लेता है और सायतामा का बस टकला बाहर रह जाता है। तभी हाई इवोल्यूशन का एक रोबोट सायतामा को मारने आता है एंड जेनोस भी उससे लड़ने चला जाता है एंड वो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा शेर जैसे दिखने वाला बीस्ट ड्रैगन सायतामा के सामने आ जाता है। वो कहता है कि चलो हमारे साथ हाई इवोल्यूशनरी में। दूसरी तरफ जेनोस अभी भी उस रोबोट से लड़ रहा होता है। वो रोबोट कहता है कि हमें तेको नहीं मारा था लेकिन अब मैं तेको जरूर मारूंगा। उस शेर वाले बंदे का नाम होता है बीस्ट किंग। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ और मैं तेरे टकले को यहाँ से बाहर भी निकाल सकता हूँ। सायतामा कहता है कि जरूरत नहीं भाई, मैं भी निकल सकता हूँ, मेरे को बस अंदर अच्छा लग रहा था इसलिए मैं वहां पर था। देन सायतामा अपनी मिट्टी झटकने लगता है अपने बेट पर की। वो बीस्ट किंग कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, अब मैं तुम्हें अपनी खरी पावर दिखाऊंगा। अब वो सायतामा पर अटैक कर रहा होता है लेकिन सायतामा इजीली उसके अटैक डॉज कर रहा होता है। अभी जो बीस्ट किंग का साथी
होता है वो कहता है कि इसको मार डालो बिस्किंग। बिस्किंग अपना सबसे खतरनाक वाला मूव यूज करता है, लेकिन साइतामा 2-3 नॉर्मल पंच क्या उसे दे देता है तो वो मर जाता है। साइतामा कहता है कि ये तो बहुत आसान था, इसको मारना वो बच्चों का खेल था। तब वो देखता है कि बिस्किंग का साथी भाग रहा होता है, तो वो जमीन के नीचे जाता है एंड उसके साथी को भी ढूंढ लेता है एंड उसको वो जमीन के बाहर निकालता है एंड वहां पर जाके मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनोस भी उस रोबोट को हरा देता है। वो रोबोट कहता है कि मैं तीसरा सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ हाउस ऑफ इवोल्यूशन में, और दूसरा है बीस्ट किंग। देन साइतामा कहता है कि ये बीस्ट किंग ही तो है ना। वो रोबोट कहता है कि मेरे को मत मारो, मैं बताता हूँ कि मेरे को किसने भेजा। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।